हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से। और हम लोग चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले अध्याय, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। इसमें 51 नंबर श्लोक पे चर्चा कर लिया था लास्ट टाइम। कृत्रम च निहतम दृष्ट्वा रिताम श्रुत्वा च मैथिली राघव शोक संतप्तो विललाप आकुलेन्द्रियः। तो भगवान राघव रामचंद्र गृध्रम च निहतम श्रुत्वा दृष्ट्वा, गृध्रम यानी जटायु को देख करके प्रसंग चल रहा है। ये जो पहला अध्याय है, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड है, मतलब संपूर्ण रामायण को इस एक अध्याय में सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं नारद। इसलिए एक एक दो दो श्लोक में ही सारी एक एक लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है कि माता सीता का अपहरण करके जब रावण ले के जा रहा था, उस समय जटायु को रोकने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं और उस प्रयास में वो अपने जो है प्राण को त्याग देते हैं। तो भगवान रामचंद्र जब आते हैं पीछे से तो देखते हैं गृध्रम निहतम दृष्टवा। गृध्रम यानी जटायु को इस प्रकार से मृत देख करके ऋताम श्रुत्वा च मैथिली। तो जटायु मतलब उस समय मरे नहीं थे, उनका मृत्यु भगवान रामचंद्र के गोद में ही हुआ। तो जीवित अवस्था में थे लेकिन मरणासन में थे। तो जटायु से सुन करके हृदा मतलब अपहरण सुन करके, मैथिली माता सीता का अपहरण को सुन करके राघव भगवान रामचंद्र शोक संतप्तो, शोक से भर गए और विललाप शोक करने लग गए, डिस्ट्रेस में चले गए। आकुल इंद्रिया, और उनकी इंद्रियां जो हैं विचलित हो गई। इस प्रकार से ये श्लोक पे हमने कल लास्ट टाइम चर्चा किया था। तो इसका तात्पर्य अभी नहीं पढ़ा था, ये तात्पर्य पढ़ के थोड़ा चर्चा करें। So noticing that, translation है अनुवाद इस प्रकार से, noticing that the vulture had been vanquished and hearing from him that Maithili Sita had been stolen, Raghav Ram burnt in distress and lamented while his senses were agitated. इस प्रकार से Rama killed Marich in the form of that deer. When he did not find Sita Devi in the leaf cottage, he and Lakshman searched for her and noticed that the vulture Jatayu was about to die. He told them that Sita was stolen by Ravana. तो वहाँ मारीच जो कि एक स्वर्ण हिरण के रूप में थे, उनका अमृत उनको वध करके भगवान राम जब लौटते हैं और कुटिया में देखते हैं कि माता सीता अनुपस्थित हैं, तो राम और लक्ष्मण ढूंढने लग जाते हैं माता सीता को। और रास्ते में उनको जटायु दिखते हैं जो कि जस्ट मरने ही वाले थे। जटायु उनको बताते हैं कि माता सीता को रावण अपहरण करके ले जा चुका है। Rama was already in distress that Sita had been stolen. When he saw Jatayu dying, he burnt in distress, and so his senses became agitated, and he wailed in lamentation. तो भगवान राम पहले से ही माता सीता के अपहरण होने पे, अनुपस्थित होने पे काफी शोक में थे, चिंता में थे। और यहाँ पे जटायु की ऐसी अवस्था को देख करके भगवान राम का जो शोक है वो और बढ़ गया। राज्याद भ्रमशो वने वासः सीता नष्टा हतो द्विजः ईदृश्यं ममालक्ष्मीर्निर्दहेदपि पावक। My kingdom is lost. My residence is in the forest. Sita has been stolen. My friend the bird Jatayu has been killed. Such inauspiciousness as this can burn even fire. भगवान रामचंद्र के खुद के शब्दों में किस प्रकार से भगवान राम जो संताप है उसको फील कर रहे हैं, वो अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। ये रामायण के तीसरे स्कंद के 67 अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। 25वां श्लोक वहां से लिया गया है। भगवान रामचंद्र वर्णन करते हैं कि मेरा राज्य हो चुका हूँ मैं, और वन में मेरा रेसिडेंस है, वन में रह रहा हूँ, वनवास कर रहा हूँ। और ऊपर से फिर सीता जो है उनको चुरा लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है।
और मेरे जो मित्र हैं जटायु, उनको मार दिया गया है। इस प्रकार की जो अशुभ चीजें हैं वो इतनी भयानक हैं, इतना जो जलन प्रदान करती हैं, ये जो अशुभ चीजें हैं ये अग्नि को भी जला सकती, अग्नि को भी जलाने की शक्ति ये रखती है। तो कहने का मतलब है, तो इस प्रकार का जो संताप होता है, जो डिस्ट्रेस होता है, जो हृदय को जलाता है, तो ये अग्नि को भी जलाने का शक्ति रहता है। मतलब कि अगर कोई उस प्रकार की हृदय की जो वेदना है उसको सहन करना उसके लिए कठिन होता है, बजाय कि वो अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहता है, यानी आत्महत्या करके अपने आप को जला लेना, वो व्यक्ति ज्यादा बेटर समझता है जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो भगवान रामचंद्र यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम तो दिव्य हैं, परम भगवान है, हालांकि जो भक्त नहीं है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जो द्वेषी जन हैं, भगवान भगवान के द्वेषी लोग हैं, राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो कभी भी भगवान के इस प्रकार के लेमेंटेशन, शोक को, संताप को वो समझ नहीं सकते। वो सोचेंगे राम भी ऐसे संताप कर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। भगवान की ये कुछ अद्भुत लीला है। ये जब वो प्रसंग हम पहुंचेंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान संताप कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर हम जितनी मात्रा में हम भौतिक जगत के भौतिक चीजों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, स्थान के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, मित्र बंधुओं के प्रति जितनी मात्रा में हम भौतिक रूप से आसक्त रहेंगे, तो उनके विरह में उतनी ही मात्रा में हमको जो है संताप झेलना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, लेसन। वो शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। ये बाहरी कारण है, और आंतरिक कारण भी है कुछ जो आध्यात्मिक स्तर पे है, वो उस समय हम उधर चर्चा करें। Despite Rama's descent from Raghu and Sita's being born in the dynasty that ruled over Mithila, Sita was kidnapped, and so there is further cause for lamentation. तो दूसरा लेमेंटेशन, इन शोक का एक और मुख्य कारण क्या बन गया कि भगवान रामचंद्र कोई साधारण वंश से नहीं आ रहे हैं, रघुवंश है। और रघुवंश में आने वाले राम, ये इतिहास रहा है कि कोई भी उनको पराजित नहीं कर पाया है। तो इतना ग्लोरियस, इतना महिमा गारवान, गर्व से भरा हुआ जो रघुवंश है, उनके जो राजकुमारी है, उनका इस प्रकार से राजकुमार भगवान रामचंद्र हैं, उनको इस प्रकार से जो है धोखा दे करके कोई माता सीता का अपहरण कर ले गया, तो ये एक शोक का और एक महान कारण बन जाता है। और सीता माता भी एक महान जो डायनेस्टी है, वंश है, वहां से मिथिला, जनक महाराज की पुत्री है। तो ये भी एक शोक का महत्वपूर्ण कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये शिक्षा एक मिलती है कि संसार में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नुकसान, कुछ न कुछ जो है चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति से को खोना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति का जितना जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी होता है, जिसका जितना बड़ा जन्म है, ऐश्वर्य जितना ज्यादा है, जिसका जितना नाम है, जितना विद्वता है, उसका उससे जो कोई संसाधन है, वस्तु है या व्यक्ति है, जब खोते हैं तो उसका जो संताप होता है वो और कई गुना बढ़ जाता है। कोई साधारण व्यक्ति है, अगर उसके घर से चोरी हो जाए तो उसको तो दुख होता है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला है और उसके ही घर से चोरी हो जाए तो उसको तो कितना दुख होगा। और उस पुलिस वाले में भी अगर कोई हाई रैंक ऑफिसर है और बहुत ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी इंचार्ज है, और उसके घर से दिन दहाड़े जो है चोरी हो जाए कुछ सामान, तो उसके लिए तो जो सामान चोरी हुआ है, बहुमूल्य वस्तु, वो तो आप अपने आप में एक दुख देती ही। तो सबसे बड़ा दुख तो ये है उसके लिए कि उसका जो नाम विख्यात था कि वो कई चोरों को पकड़ता है, सिक्योरिटी इंचार्ज है वो पूरे देश का, उसके ही घर से दिन दहाड़े किसी ने चोरी कर दी। तो ये तो, और तो यहाँ पे ये भी शिक्षा मिलती है कि संसार में, कुंती महारानी भी वर्णन करती हैं कि जितनी मात्रा में हम जो है हाई बर्थ
जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रुता मतलब शिक्षा, श्री, ऐश्वर्य, सुंदरता, ये सब को प्राप्त करते हैं, उतनी मात्रा में हमारा जो मन है उधर टिक जाता है, आसक्त हो जाता है, और उतनी ही मात्रा में उन सब चीज़ों के विरह होने में या खो जाने में उतनी ही ज़्यादा मात्रा में दुख होता है। One might ask, how is it possible for an incarnation of Lord Vishnu to lament or be bewildered like this? In answer, it can be said that it is indeed possible for the Supreme Person to do so. If these qualities do not exist in him, even after losing something exceptional in possessing the best features in the world, how could he be the Supreme Person? How could he be extremely beautiful? And while describing the gem-like qualities of that Rama, the great person, the author will note, वयस्सनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः. Ramchandra becomes greatly distressed upon seeing people's calamities. रावण, तो कोई व्यक्ति एक प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान विष्णु के अवतार राम, उनको ऐसा, उनको भी इस प्रकार का शोक और भ्रम हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है भगवान के लिए? तो इसका आंसर में ये कहा जा सकता है कि ये क्यों संभव नहीं, क्योंकि भगवान का मतलब होता है जिनके अंदर हर चीज है, जिनसे हर चीज उत्पन्न होती है। तो जो दुख है, शोक है, चिंता है, भ्रम है, ये भी तो अगर अस्तित्व में है तो ये भी कहाँ से आएगा? भगवान से ही आएगा। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु या ऐसी भावनाएं, फीलिंग्स अस्तित्व में हो ही नहीं सकती जो भगवान में ना हो। वो अपने स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है भगवान में भी। लेकिन अंतर क्या है कि इस भौतिक जगत में ये भौतिक जो जीव हैं उनमें ये विकृत रूप में, और भगवान में ये प्योर फॉर्म में, स्पिरिचुअल रूप में, स्पिरिचुअल फॉर्म में, आध्यात्मिक रूप में होता है और शुद्ध रूप में होता है। इसलिए ये उनकी महानता को बढ़ाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई शोक करता है, पराजित होता है और दुखी होता है तो उसका लोग निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान, ये जो शोक है, दुख है और खो जाना है, चिंता है, ये भी भगवान में है, भगवान से ही उत्पन्न होता है, तभी तो इस भौतिक जगत में आएगा किसी व्यक्ति के पास। लेकिन भगवान में जब ये होता है तो ये चीजें भगवान की महिमा को और बढ़ाता है, क्योंकि वहां पे ये शुद्ध रूप में होता है उनमें, और ये उनकी दिव्य लीलाओं में सहायक होता है और उनके गुणों को बढ़ाता है और उनके इसलिए महिमा को बढ़ाता है। लेकिन इस भौतिक जगत में ये वही डिक्रीज कर देता है लोगों की महिमा, और एक निंदा का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चोरी करना, तो अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो चोरी पकड़ी जाए तो कितनी उसकी निंदा होगी, और विशेष रूप से अगर कोई बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है, अगर वो पकड़ा जाए कि इसने चोरी किया तो उसका कितना निंदा होता है। वो हमेशा वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, उसको शर्म आएगी। लेकिन ये जो चोरी करने का गुण है ये कहाँ से आया? भगवान के अंदर ही। तो वही चोरी करने का गुण परम भगवान कृष्ण के अंदर है, लेकिन भगवान छुपाते नहीं है। पूरे भागवत में खुल्लम खुल्ला भगवान वर्णन करवाए हैं कि हाँ बताओ, अच्छे से मेरा गुणगान करो, मैं तो चोर हूँ, माखन चोर भी हूँ, रण चोर भी हूँ, और बहुत बड़े बड़े चोर हैं। क्या क्या चोरी किए हैं? एक तो महान आचार्य बिल्वामंगल ठाकुर ने तो पूरा गीत ही लिख दिया है, चौरा अष्टकम लिख दिया। चोरों के सरदार क्या क्या चोरी करते हैं, और उसको गाते हैं भक्त लोग बढ़िया मजे से। अब भगवान भी मजे से उसको सुनते हैं, आनंद लेते हैं। तो भगवान चोरी करते हैं तो उनसे, उनका चोरी करने के कारण उनका और गुण बढ़ जाता है, उनकी महिमा और बढ़ जाती है। और वो चोरी को भगवान छुपाना नहीं चाहते, बल्कि और उसको पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। उनको और आनंद आता है, अपनी चोरी की जो लीलाएं उनको सुन करके भगवान को भी आनंद आता है। हाँ, और भगवान तो सबसे ज्यादा सम्मानीय है। भगवान से ज्यादा और फेमस कौन हो सकता है? तो जो जितना ज्यादा सम्मानीय है इस भौतिक जगत में, अगर वो चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगता है तो उसको उतना ही दुख होता है, उतना ही शर्मनाक स्थिति होती है, वो उतना ही चिंताग्रस्त हो जाता है, और उसका सम्मान उतना ही नष्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान तो सबसे ज्यादा सम्मानीय है, मोस्ट फेमस। लेकिन उनके फेम, उनका जो सम्मान है उसमें चार चांद लग जाते हैं और बढ़ जाता है जब ये चोरी वाली लीला आ जाती है कि वो माखन चोर है, और और वर्णन करते हैं और क्या क्या वो चुराते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर है। तो ये इसलिए हमको कभी गलत नहीं समझना चाहिए कि जो कभी भगवान के कोई भी अवतार जो अलग अलग प्रकार से
कुछ जो इस संसार में जो विकृत रूप में जो गुण प्रदर्शित होते हैं, जिनको दुर्गुणों के नाम से जाना जाता है, वो वास्तव में ओरिजिनली मूल स्वरूप में भगवान के अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन वो दुर्गुण नहीं होते हैं, वो सद्गुण होते हैं और वो दिव्य गुण होते हैं राधर। वो सतोगुण भी नहीं, दिव्य गुण, अच्छे गुण भी नहीं। भगवान के अंदर ना अच्छे ना बुरे, ये दोनों ही गुण नहीं रहते। भगवान के अंदर सारे के सारे गुण, जो भौतिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छे लिखते हों या कुछ बुरे गुण दिखते हों, लेकिन वो दोनों ही प्रकार के जो गुण हैं जब भगवान में विद्यमान होते हैं या भगवान के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वास्तव में वो क्या होते हैं? दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं, दिव्य गुण होते हैं। हनुमान द सन ऑफ वायु विल ऑल्सो स्टेट, दुष्करम कुरुते रामो क्षीणो यद अनया प्रभु, धारयत्यात्मनो देहम न दुखेन वा सीदति। तो हनुमान जी इसके बारे में बताते हैं, इट इज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट लॉर्ड रामा डिप्राइव्ड ऑफ सीता मेंटेन्स हिज बॉडी एंड डज नॉट यील्ड टू डिस्पेयर। तो रामायण के 5वें स्कंद में हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र की स्थिति को देख करके सीता के अनुपस्थिति में, विरह में, हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान राम ये बहुत ही कठिनाई के साथ भगवान राम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं सीता माता के विरह में। इस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं, एक्सट्रीम, जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री में भगवान के अंदर ही। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के खोने में, स्त्री के विरह में जितना दुख प्रदर्शित कर सकता है, वो कुछ भी नहीं है जितना भगवान रामचंद्र ने प्रदर्शित किया। तो भगवान जो है हर चीज में आगे हैं, हर प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने में आगे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी गुण प्रदर्शित करते हैं, तो हमारी बाह्य आंखों से देखेंगे, भौतिक दृष्टि से देखेंगे, तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे दिखेंगे। लेकिन वास्तव में ना तो वो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं। वो कैसे हैं? वो दिव्य गुण हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्वदर्शी हैं वो भगवान के जन्म और कर्म, कर्म से करने से जितने भी गुण प्रदर्शित होते हैं उन सबको दिव्य रूप में जानते हैं। और जो इस प्रकार से जानता है, उनके खुद का जन्म और कर्म और गुण भी दिव्य बन जाते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति भगवान के सारे गुणों को, उनके सर्व समस्त कर्मों को जान लेता है कि वो दिव्य है, तो ऐसे व्यक्ति के भी कर्म और गुण भी दिव्य हो जाते हैं, केवल जानने मात्र से। ये शक्ति है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का प्रभाव साइंस विज्ञान में पढ़ते हैं, इंडक्शन इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये केवल जानने मात्र से ये प्रभाव। नोट, regarding the lamentation and bewilderment exhibited by the Supreme Lord in his various incarnations, Srila Rupa Goswami Prabhupada has noted the following in his great work Shri Bhakti Rasamrita Sindhu से आप पढ़ते हैं कुछ। भक्ति रसामृत सिंधु में अष्टादश महादोषरहिता भगवत्तनु सर्वैश्वर्यमयी सत्य विज्ञानानंद रूपिणी। The body of the Supreme Personality of Godhead is filled with all opulences and is the very form of truth, knowledge and bliss. It is devoid of the 18 great defects. वैष्णव तंत्र से कोट किया गया है, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो 18 प्रकार के दोष, महादोष होते हैं, किसी भी व्यक्ति में पाए जा सकते हैं, उन सारे दोष, महादोषों से भगवान जो है पूर्ण रूप से रहित रहते हैं। वो दोष बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और वो 18 प्रकार के दोष क्या क्या है? मोहस्तंद्रा भ्रमो रुक्षरसता काम उल्बनः लोलता मदमात्सर्य हिंसा खेद परिश्रम असत्यम क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम विश्रमत्वम परापेक्षा दोषा अष्टाशोदिता। तो ये 18 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? बिविल्डरमेंट, मोह यानी भ्रम, स्लीप, एरर, रफ अटैचमेंट, लस्ट दैट प्रोड्यूसेस सफरिंग, fickleness, intoxication, envy, violence, exhaustion, toil, dynasty, anger, hankering, worry, absorption, worldly affairs, prejudice, dependency on others। तो ये विष्णु यामल शास्त्र से कोट किया गया। तो इस प्रकार के 18 दोष होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति में
पूरे या कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, भगवान के अंदर ये सारे दोष, भगवान इन सारे दोषों से रहित रहते हैं। In their commentary to the above verse, Srila Jiva Goswami and Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explains that with the exception of rough attachment and lust that produces suffering, the Supreme Lord exhibits the rest of the above only out of his affection for his selflessly affectionate devotees. So ये इनमें से जो कोई दुर्गुण जो यहाँ पे डिफेक्ट बताए गए हैं, तो कई बार भगवान इन इन डिफेक्ट्स को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से करते हैं और वो वास्तव में भगवान की दिव्यता को बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये नोट किया गया है कि भगवान जो है डस नॉट फैक्चुअली possess lamentation bewilderment born out of ignorance। तो संसार में जनरली कोई शोक या भ्रम होता है किसी को, तो वो तमोगुण के कारण होता है, लेकिन भगवान जब कभी शोक या भ्रम प्रदर्शित करते हैं, तो भागवत के 10वें स्कंद के 77वें अध्याय में वर्णन स्पष्ट रूप में कि भगवान का वो शोक और जो भ्रम है वो तमोगुण से जनरेट नहीं होता है। जिस प्रकार से जब हम सोते हैं तो व्यक्ति सो पाता है, क्यों? तमोगुण के प्रभाव में। अगर कोई तमोगुण में नहीं आएगा तो सो ही नहीं पाएगा। सतोगुण में कोई सो नहीं सकता है, रजोगुण में भी नहीं सो सकता, तमोगुण में सोता है। नहीं, भगवान भी सोते हैं योग निद्रा, लेकिन वो योग निद्रा तमोगुण में नहीं होता है, रजोगुण सतोगुण में नहीं होता, वो दिव्य सतोगुण में रहता है। क्वा शोकमोह स्नेहो वा भयम वा ये यज्ञ संभवा वा चाखंडित विज्ञान ज्ञानेश्वर्यस्त्वखंडितः। How can lamentation, bewilderment, material affection, or fear, all born of ignorance, be ascribed to the infinite Supreme Lord, whose perception, knowledge, and power are all similarly infinite? इस प्रकार से भगवान किसी भी प्रकार के ये जो भौतिक शोक, मोह, भ्रम, अटैचमेंट, ये सबसे मुक्त हैं। यत्पाद सेवोर्जितयात्म विद्यया हिन्वन्त्यानात्यात्म विपर्यग्रहम् लभन्त आत्मीयम् अनन्तमैश्वरम् कुतो नु मोहा परमस्य सद्गते। ये भी भागवत में बताया गया है 77वें अध्याय के 32वें श्लोक में। By virtue of self-realization fortified by service rendered to his feet, devotees of the Lord dispel the bodily concept of life which has bewildered the soul since time immemorial. Thus they attain eternal glory in his personal association. How then can that supreme truth, the destination of all genuine saints, be subject to illusion? इस श्लोक में बताया गया यत्पाद सेवरो जिता आत्म विद्या, कि जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त लोग भी हर समस्त प्रकार के भौतिक जो आसक्ति है, भौतिक जो मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, बाहरी भौतिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं, तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं, हर प्रकार के शोक, मोह, लोभ और ये भ्रम, ये सब से मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, तो वो भगवान कैसे शोक, मोह, लोभ, भ्रम में फंस सकते हैं? तो कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। ये इसका मतलब ये है कि अगर भगवान कभी कुछ शोक या मोह प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे भगवान रामचंद्र सीता के विरह में शोक और मोह प्रदर्शित कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि वो शोक और मोह कभी भी भौतिक नहीं हो सकता है। इस संसार में प्रदर्शित होने वाले भौतिक शोक मोह से हमको उसको तुलना नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ विराम करते हैं।